नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। वेलकम एवरीवन। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है और अद्भुत है और आपको लाभ बहुत देगा, क्योंकि राहु का हम ब्लॉग बना रहे हैं। राहु जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है अगर शुभ है। अगर अशुभ है तो इतनी ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जिसकी आदमी कल्पना नहीं कर सकता। ये हमारा अनुभव है और अनुभव के आधार पर आपको ये सारी बातें बताते हैं। जितने भी उपाय हैं सभी ग्रहों के हम अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस है। अगर शुभ है तो आपको ये इतना ऊपर ऊंचा उठा देगा, जैसे किसी पोस्ट पर हो तो टॉप की पोस्ट पे ले जाएगा। बिजनेस है तो आपकी एक कंपनी की 4 कंपनियां, एक फैक्ट्री की कितनी कंपनियां। अगर छोटा सा बिजनेस है तो भी आपको ये बहुत ऊपर ले जाएगा। और पॉलिटिक्स में हो तो इतनी ऊपर की राजनीति में आपको पहुंचा देगा जितनी आपने भी कल्पना नहीं की है, क्योंकि ये पॉलिटिकल माइंड वाला है। ये इतना पॉलिटिकल है कि ये देवता बन करके अमृत पी गया था और छाया ग्रह है, इनका शरीर नहीं है और इनका कोई दिनवार भी नहीं है जिसके दिन इसका उपाय करें। लोग शनि मंगल कह देते हैं, लेकिन असल में जिस भी अंक में ये बैठे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिस भी अंक में ये राहु बैठा होता है उसके दिन के जैसा ही इसका उपाय करना है। समझ लो, ये 1 अंक में बैठा है तो 1 अंक का स्वामी मंगल है, 2 का शुक्र है, 3 का बुध है, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 6 का बुध, 7 का शुक्र, 8 का मंगल, 9 का बृहस्पति, 10 11 का शनि और 12 का बृहस्पति। तो इन अंकों में कुंडली में कहीं भी बैठा है शुभ है। ये ज्योतिषी आपसे बताएंगे जितने भी अच्छे हैं। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब शनिवार के दिन तो तभी बैठा नहीं, ये अगर 10 11 अंक में ये बैठा है कुंडली में, जहाँ 10 या 11 लिखे हैं, तब शाम के समय सूर्यास्त के बाद वैसे उपाय करो। काले रंग की चीज़ें, काले है ना, ठीक है। लेकिन मंगल के राशि 1 में बैठा है तो दोपहर के समय और मंगलवार के दिन और मंगल के रंग जैसे उपाय। अगर शुभ है तो शुभ रंग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो आप। जैसे किसी उच्च राशि में बैठा है और रिजल्ट नहीं दे रहा, एक्टिव नहीं हो रहा, तो वैसे रंग जिस घर में बैठ कर के शुभ है, चाहे नवांश कुंडली और जन्म कुंडली जैसे भी आपको ज्योतिषी ने बताया है, तो वो रंग की चीज़ें, पर्दे, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, शूज़, वो चीज़ें सारी यूज़ करो। नंबर 2, शुभ है रिजल्ट नहीं दे रहा है तो सप्त धातु की मूर्ति रखो जिसको आप मानते हो, या फिर नंबर 3, सिक्के के धातु की मूर्ति घर में रखो। अगर आप किसी को भी नहीं मानते हो तो सिंपल मूर्ति सप्त धातु की मिल जाती है मार्केट में, या सिक्के की मूर्ति घर में स्थापित करो। वेद मंत्र या बीज मंत्र या किसी भी मंत्र से राहु की प्रे करो तो ये जागृत हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और आपको रिजल्ट देगा। और आप किसी को नहीं मानते हो, वेद मंत्रों को भी नहीं मानते हो, तो जिस किसी धर्म के अनुसार आपकी प्रे है वो तो आप करते हो ना कोई धर्म से आप रिलेटिव हो, तो उसकी जो प्रे है वो 11 बार उस दिन में जिसमें ये बैठा हुआ उस दिन के समय के अनुसार आप करो। वो ब्लॉग हैं सारे ग्रहों के, वो आप पढ़ो तो राहु का उपाय उस दिन होगा। मंगल की राशि में तो मंगल, बुध की बुध और शनि की शनि, रवि की रवि। ये आपको उस ब्लॉग में पता लगेगा कि कुंडली में हमारा राहु 8 अंक में बैठा तो उसका स्वामी मंगल है, 9 में बृहस्पति। ये मैंने आपको संक्षेप में बताया। नहीं पता लगे तो कमेंट करिए, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा कि मेरा इस अंक में है तो मुझे कब और किस समय उपाय करना है। शुभ है, ज्योतिषी से पूछिए, आपको पता है तो आप करिए। और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो फिर मछलियों को आटा डालो, उस दिन डालो जिस अंक में ये बैठा हुआ है, तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र रिजल्ट देगा। और वैसा आटा लो, जैसे मंगलवार है तो लाल रंग का
आटा मिलता है मार्केट में मिक्स सा, चने वगैरह डाल करके। सफ़ेद चंद्रमा का है तो सफ़ेद, उसमें साल्ट, और येलो है, पीला है तो बेसन इत्यादि मिल जाते हैं। काफ़ी है ना, मक्की का आटा है लेकिन उसमें गोलियां नहीं बनती, तो उसमें बेसन डाल करके, साल्ट डाल करके आप बृहस्पति के दिन मछलियों को आटा डालो 27 वीरवार, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और 27 वीरवार ही प्रे करो 11 बार, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक बड़ा सिंपल उपाय बताते हैं, ये आप घर में भी कर सकते हो, कहीं जॉब कर रहे हो, या बिजनेस है, या कहीं भी देश विदेश में है, तो ये बड़ा सिंपल उपाय है। इसको करिए, बड़ा ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे किचन में बैठ कर, रसोई में बैठ कर के नंगे पाँव, और लकड़ी की जो है फट्टी हो, अब लकड़ी की चौकी नहीं मिलती है तो लकड़ी की फट्टी कोई भी मिल जाएगी, उसके ऊपर बैठ कर के भोजन करो। और उस दिन करो जिस अंक में ये राहु बैठा हुआ है। सारा भोजन करना, उतना भोजन लेना है जितना आपको ज़रूरत है, बीच में छोड़ना नहीं है। तो राहु एक्टिव होकर के और अच्छे रिजल्ट देगा अगर शुभ है। माता पिता हैं, उनके पाँव छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो आपका राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। गुरुजी हैं, उनके पाँव छूइए, उस दिन से लेकर के जिस अंक में बैठा है 27 दिन लगातार पाँव छूइए, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये बड़े सिंपल उपाय हैं लेकिन अद्भुत हैं, करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब अशुभ है, उसके उपाय बताते हैं। अशुभ में जिस भी अंक में बैठा है उसके रिलेटेड सारे रंग छोड़ दो, कपड़े भी, बेडशीट भी, कार्टन भी, शूज़ भी, खाने पीने वाली चीज़ें, कम से कम उस दिन जिस अंक में ये बैठा हुआ है। समझ लो बुध के घर में बैठा तो हरे रंग की चीज़ें छोड़ दो। अशुभ है तब, नेगेटिव है तब। और अपने इष्ट की प्रे करो 11 बार। प्रे दोनों में करनी है, शुभ में हो तो अशुभ में भी हो। प्रे तो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ हम अपने इष्ट की कर रहे हैं। इष्ट से नीचे हैं ग्रह सारे, ये जितने ग्रह हैं परमात्मा से ऊपर नहीं है। इसलिए प्रे हम बताते हैं कि 11 बार प्रे करो। और जो भी आपके घर में आपके ईष्ट का रूम है, 11 बार बैठ करके प्रे करो, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 2, कि जितने भी आप नशे करते हो छोड़ दो। अशुभ है तब, रिजल्ट नहीं दे रहा। नंबर 3, अपने रसोई में, किचन में बैठ कर के लकड़ी की फट्टी के ऊपर नंगे पांव बैठना है। भोजन रख लिया और उसी दिन करना जिसका उपाय बता रहे हैं, लेकिन वो कलर अवॉइड करना, तो और रंग की सब्जी और वो बनाओ। आज रोटी खा ली हमने, लेकिन थोड़ी सी खाते खाते बचानी है आपको, और लेकर के नहीं। जितनी रोटी डाल ली है उसमें से जितनी बचानी है, चाहे भूख भी लगी है तो वो बची हुई रोटी बाहर पक्षियों को डाल दो। अगर छत है तो छत के ऊपर डालो, नहीं तो घर से बाहर जा कर के पक्षियों को डालो, तो आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। राहु आपका अच्छा हो जाएगा। नहीं तो घुमाता घुमाता इतना घुमाता है ना, किसी भी क्षेत्र में हो ये बस करवा देता है, हाथ खड़े करवा देता है, क्योंकि बड़ी लंबी इसकी महादशा होती है। और दशा भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, और मैं उनकी दशा देख कर के कई बार मैं सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यंग एज से हम इस प्रोफेशन में हैं, नौजवान थे तब भी लोगों को कहना और बाद में वैसा देखना तो बड़ा अजीब सा लगता था। और सच में ऐसा होता है, किसी को मानना है तो मानो। वो लोग भी नहीं मानते थे। जब रिजल्ट होते थे तो लोग कहते थे ये कर लेते कुछ, अब करते तब ना। ये मति को भ्रष्ट कर देता है, राहु घुमा देता है। आदमी उस रास्ते पे जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ बिजनेस करता है जहाँ नहीं करना चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ मिलेगा, पता है ये गलत है फिर भी मिल रहा है।
तो इसलिए ये अपना प्रभाव कम करेगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा, ये आप मान के चलिए। और राहु से जितने भी आपको बताया उपाय हैं, जिस ग्रह में बैठा है, अब नीले काले रंग लोग कह देते हैं शनिवार के दिन नीले काली चीज़ें आप दान करो। अरे वो तो 10-11 अंक में बैठा होगा, 10-11 शनि का अंक है, तब शनिवार के दिन करोगे ना। वो बैठा है बृहस्पति के अंक में और उपाय आप शनिवार के दिन कर रहे हो। लाल किताब पढ़ लो, नाम भी बता देता हूँ, सुनहरी किताब और कितनी किताबें हैं, उसमें बताया गया है ये सारा स्पष्ट। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। वो बैठा है बुध की राशि में, होरोस्कोप में उपाय मंगलवार के दिन बता रहे हो। कहीं लिखा है तो हमें भी बताओ, कमेंट में बता दो। इस बुक में अपनी लिखी हुई बुकें नहीं, जो प्रमाणिक हैं उनसे। अब एक और उपाय बताते हैं, और बड़ा सिंपल उपाय है। 11 जौ के दाने लेने हैं, जौ के 11 दाने। उसको या तो गाय के पेशाब से आप उनको धो लो, नहीं तो जिस भी नदी को आप शुद्ध मानते हो, पवित्र भी मानते हो, शुद्ध भी मानते हो, या शुद्ध ही मानते हो आपके देश में किसी भी नदी का, उससे उनको धो लो और 11 बार उसको कपड़े में लपेट करके उस ग्रह के अकॉर्डिंग कपड़ा लेना है उस रंग का, और उसी बार में 11 बार, और उस ग्रह का जो मान लो किसी ग्रह का उपाय दोपहर को होता है, जिसके अंक में ये बैठा तो दोपहर के समय, ये एतवार के रविवार के सूर्य के राशि में बैठा है 5 अंक में, तो सुबह होगा, तो 11 रविवार पानी में बहाओ ये जौ के दाने, उस कपड़े में लपेट करके, उस रंग के कपड़े में लपेट के, जैसे रविवार है, रवि का है तो लाल रंग का या पीला सा रंग जो होता है सूर्य का सुबह या शाम को, तो उस कपड़े में लपेट करके नदी में बहाओ तो आपको लाभ मिलेगा। या सिक्का नदी में बहाओ, 5 धातु का सिक्का नदी में बहाओ। ये बड़े सिंपल उपाय हैं। गाय को हरे पट्टे डालो। अगर आपके कुत्ता है, जैसे गलियों में घूमने वाले हमारे देश में तो है, दूसरे देशों में तो नहीं होते, तो उसको रोटी डालो उसी रंग की जिस अंक में ये बैठा हुआ है, तो आपको लाभ मिलेगा। और आपका राहु अशुभ है तो आपको रिजल्ट देगा। तो मुझे ये उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएंगे। आप एक बार नहीं आपको पता लगता उपाय का, दूसरी बार इसको पढ़िए, तीसरी बार, चौथी बार, और आपको इसको समझ करके उपाय करिए, हड़बड़ाहट में नहीं, तो ये आपको लाभ देगा। चैनल को देखते रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं काल सर्प के ऊपर, और मांगलिक योग है, और योग हैं, कितने योग हैं, उनके ऊपर आने वाले समय में नगों के हमने डालने हैं। बड़े हमारे पास ब्लॉग हैं, लेकिन और भी कई तरह के हम ब्लॉग डालते हैं, इसलिए जब इनकी बारी आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो बेल आइकॉन दबाइए और देखते रहिए ये चैनल। और आपको भगवान परमात्मा जिसको भी आप मानते हो, आपको आशीर्वाद दे, आपके काम बने। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।